सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक और एक जबरदस्त टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक अवय, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। अवय, ठीक है सर, अवय शुरू करवाओ। देखो अवय, अवय सर, हम अवय किसे कहते हैं? हम अवय किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन कारक के कारण चेंज ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अवय कहते हैं। अवय को ही हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द भी हम किसे कहते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। कहने का मतलब है जो शब्द हमेशा एक जैसे रहे उसे क्या कहते हैं? अवय अविकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है आंधी आओ तूफान आओ, जिन पर कोई असर ना पड़े उसे कहते हैं अविकारी शब्द अवय। ठीक है सर, अवय की डेफिनेशन होती क्या है? डेफिनेशन बताओ। अवय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं और जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? अवय कहते हैं। ठीक है सर। सर इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल दो। जैसे आज रमेश घर जा रहा है, जा रहा है। ठीक है सर। अगला है आज सीता घर जा रही है। ठीक है सर। अगला है आज बच्चे घर जा रहे हैं। ठीक है सर। अगला है आज हम घर जाएंगे, घर जाएंगे। इसमें आज क्या है? इसमें आज क्या है साहब? इसमें आज अवय है, अविकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक के कारण चेंज ना हो। जो लिंग वचन कारक के कारण चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं? अवय कहते हैं, अविकारी कहते हैं। आज क्या है? अवय शब्द है। कैसा शब्द है? अवय शब्द है। ये चेंज नहीं हो रहा। सीता आए, बच्चे आए, रमेश आए, हम आए, इनके कारण ये चेंज नहीं हो रहा साहब। चेंज नहीं हो रहा तो ये क्या है? अवय है, अविकारी शब्द है। अवय और कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम जिसको हम देखते ही पहचान ले कि ये अवय है? आज अवय है। ठीक है सर। आज है, अरे है, अभी है, नहीं है, और है, पीछे है, आज है, कल है, इधर है, किंतु है, परंतु है, जब है, तब है। ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? अवय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि अवय के भेद कितने होते हैं? अवय के भेद कितने होते हैं साहब? अवय के भेद होते हैं 5। कितने? 5। अवय के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। लेकिन मानते कितने हैं? 4 होते हैं। अवय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन मानते कितने हैं? 5 होते हैं। जैसे अवय के पुत्र कितने हैं? ऐसे मान लो कि अवय के 4 पुत्र हैं। एक गोद लिया हुआ है, एक गोद लिया हुआ है, तो क्या हो गए? टोटल 5 हो गए। अवय के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। 4 इसके रियल के हैं, एक गोद लिया हुआ है। ठीक है सर, इसलिए अवय के 5 भेद होते हैं। नाम बताओ सर, नाम क्या है? देखो नाम देखो। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अवय, क्रिया विशेषण अवय। ठीक है सर, क्रिया विशेषण अवय है। अगला कौन सा है? समुच्चय बोधक अवय। ठीक है सर। अगला है संबंध बोधक, संबंध बोधक अवय। ठीक है सर। अगला है विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अवय। और 5वां है जो हमें गोद लिया हुआ हो, कौन सा है? वो निपात है। कौन सा है? निपात है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए अवय के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 4। कितने? 4। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने होते हैं? वो होते हैं 5। टोटल होते हैं 5। अगर इतना पूछा जाए अवय के कितने भेद हैं? 4 है।
कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एचएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण अब हम किसे कहते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिया विशेषण से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, इनसे इतने प्रश्न नहीं बनते। हम ज्यादा महत्व किसको देंगे? क्रिया विशेषण को देंगे। हम ये भी करवाएंगे, पहले करवाएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है सर, पहले क्रिया विशेषण करवा दो, फिर समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक, फिर विषमवेदी बोधक, फिर निपात। ठीक है सर, अब शुरू करवाओ। देखो शुरू करते हैं क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव से ज्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है सर, देखो क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव हम किसे कहते हैं? सर इसकी डेफिनेशन देना, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। दौड़ता क्या है सर? दौड़ता तो क्रिया है, दौड़ता है, दौड़ता क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है तो तेज क्या है? अवयव है। तेज क्या है? अवयव है। और तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। सर दोबारा बताओ। वह तेज दौड़ता है, दौड़ता क्रिया है। कैसे दौड़ता है? विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ता है। तेज को हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तेज रहता है, अवयव है, विकारी शब्द है। आंधी आओ तूफान आओ, तेज रहता है। तेज को हम तेजो नहीं कह सकते, तेज को हम तेजी नहीं कह सकते। तेज रहता है। ठीक है सर, वह तेज दौड़ता है, अवयव है। ठीक बात है, वह तेज दौड़ता है, इसमें तेज किया है, क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि वह तेजी दौड़ता है, वह तेजो दौड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तेज तो अवयव है, अवयव तो चेंज होता ही नहीं। लिंग वचन कारक के कारण चेंज होता ही नहीं। क्या चेंज नहीं होता? अवयव चेंज होता नहीं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल बताओ। अगला एग्जाम्पल हमारा, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। वैसे खरगोश धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता। हम मान लेते हैं खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज क्या है? विशेषता है। किसकी? क्रिया की विशेषता है। क्या विशेषता? तेज क्या है? अवयव है। अवयव और क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। हम तेज को चेंज नहीं कर सकते, तेजो नहीं कर सकते, तेजी नहीं कर सकते। तेज रहता है, अवयव है। और दौड़ता की विशेषता क्या बताता है? कि तेज दौड़ता है। इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला कौन सा है? अगला इसी के अंदर है, क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 5 प्रकार का होता है। अब हम वो करते हैं। ठीक है सर, कितने प्रकार का होता है क्रिया विशेषण? 5 प्रकार का होता है सर। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सर नाम बताना, नाम तो बताओ। आपने नाम तो बताया नहीं अब तक। नाम है पहला नाम देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, ठीक है सर। अगला बताओ, अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है सर। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है सर। चौथा कौन सा है? चौथा हमारा रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है सर। और पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ये हमारे 5 प्रकार का होता है
क्रिया विशेषण जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अब हम किसे कहते हैं। अब हम एक एक करके करते हैं, ठीक है सर, एक एक करके करवाओ। देखो शुरू करते हैं, ठीक है सर। पहला है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अब हम किसे कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अब हम किसे कहते हैं, जो अवय जो क्रिया विशेषण टाइम को बता दे, जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय को बता दे, टाइम को बता दे कि क्रिया किस टाइम पर हुई है, उसे क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हम प्रतिवर्ष देहरादून जाते हैं। हम प्रतिवर्ष देहरादून जाते हैं, ठीक है सर। हम प्रतिवर्ष देहरादून जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है, कैसे पता चलेगा, कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक इसमें कब चुनाव चिन्ह क्या लगाओगे, कब लगाओगे, चुनाव चिन्ह क्या है, वो है कब। इसमें कब लगा देना कि हम प्रतिवर्ष देहरादून जाते हैं। हम कब जाते हैं, कब जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं। प्रतिवर्ष क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है सर। अगला है, अगला एग्जाम्पल क्या है कि वह अभी अभी घूमने आया है। वह अभी अभी घूमने आया है, घूमने आया है। वह अभी अभी घूमने आया है। वह कब घूमने आया है, अभी अभी तो आया है, कब आया है, अभी अभी तो आया है। इसमें अभी अभी, इसमें प्रतिवर्ष क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया के काल को, टाइम को बता दे, उसे क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है सर। इसके और एग्जाम्पल क्या है, अब तब, आज कल परसों, फिर अभी, दिन भर, प्रतिदिन और सदैव। ये शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अब हम किसे कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय हम किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण स्थान को बता दे कि वह क्रिया किस स्थान पर हुई है, वो स्थान को बता दे। जो क्रिया विशेषण स्थान को बता दे, हम उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है, इधर उधर मत घूमो। सर हम कैसे पहचानेंगे, सर हम इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें स्थानवाचक है, इसमें क्या लगाएंगे, चुनाव चिन्ह क्या है, कहां लगाकर चेक करेंगे कि इधर उधर मत घूमो, कहां मत घूमो, कहां, इधर उधर मत घूमो, इधर उधर क्या है, स्थानवाचक है, ठीक है सर। अगला है चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है। इसमें क्या है, चौकीदार नीचे पहरा दे रहा है। इस कहां लगाएंगे, चौकीदार कहां पहरा दे रहा है, नीचे दे रहा है, नीचे। तो नीचे क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय है, ठीक है सर। तो इस स्थानवाचक के और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कहां, यहां, इधर उधर, ऊपर बाहर, समीप, आगे पीछे। ये सारे के सारे शब्द क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय है, ठीक है सर। अगला देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवय, ठीक है सर। परिमाणवाचक बताओ, देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवय, परिमाणवाचक हम किसे कहते हैं, वह क्रिया विशेषण जो हमें मात्रा के बारे में, मापतोल के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं, कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं, ठीक है सर। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है, देखो राधा बहुत बोलती है, राधा बहुत बोलती है। इसमें चुनाव चिन्ह क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, इसमें परिमाणवाचक है, इसे कैसे पहचानेंगे, हम क्या लगाएंगे, कितना, ठीक है सर, कितना लगाएंगे। राधा बहुत बोलती है,
राधा कितना बोलती है, बहुत बोलती है। बहुत बताती है मात्रा को, परिमाण को, मापतोल को। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है सर, राधा बहुत बोलती है, कितना बोलती है, बहुत बोलती है। ठीक है सर, इसमें बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला है 10 किलो, 10 किलो चीनी दे दो। 10 किलो चीनी दे दो। 10 किलो मात्रा बता रही है, माप तोल के बारे में बता रहा है कि कितना कितना चीनी दे दो, कितना 10 किलो। 10 किलो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है सर, अगला कौन सा है, रीतिवाचक। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है सर, रीतिवाचक बताओ। अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या बताते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के ढंग को बता दे, तरीके को बता दे कि वह क्रिया किस तरीके से हो रही है, किस ढंग से हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका, किस तरीके से हो रही है, कौन सा वो ढंग है, कौन सा तरीका है जिससे वह क्रिया हो रही है। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कोमल धीरे धीरे बोलती है। कोमल धीरे धीरे बोलती है। कोमल है जो धीरे धीरे बोलती है। ठीक है सर, कोमल धीरे धीरे बोलती है। पहले हम परिमाणवाचक के एग्जाम्पल कर लेते हैं। वो परिमाणवाचक के एग्जाम्पल रह गए थे वो, कि हम कैसे पहचानेंगे परिमाणवाचक है, कितना लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बहुत, थोड़ा, खूब, कुछ, लगभग, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, केवल। ये सारे के सारे शब्द जहां पर मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं मैं, बहुत, थोड़ा, खूब, कुछ, लगभग, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, केवल। ये सारे के सारे शब्द क्या है, परिमाणवाचक है। परिमाण को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। ठीक है सर, अब है कोमल धीरे धीरे बोलती है। सर कैसे बोलती है, धीरे धीरे बोलती है। तरीका क्या है बोलने का, तरीका क्या है, ढंग क्या है, वो धीरे धीरे बोलती है साहब। कैसे बोलती है, धीरे धीरे बोलती है। तो इसमें धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, अगला एग्जाम्पल देखो, खरगोश तेज तेज दौड़ता है। तरीका क्या है, तरीका क्या है, ढंग क्या है कि वह तेज तेज दौड़ता है। उसका तरीका क्या है कि वह तेज तेज भागता है, तेज तेज दौड़ता है। तरीका है, तरीका बता दिया, खरगोश तेज तेज दौड़ता है। तो तेज तेज क्या है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है सर, और तेज तेज क्या है, अव्यय है, जो चेंज कभी नहीं हो सकता, अविकारी शब्द है, तेज तेज है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, इसमें और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो, ऐसे वैसे जैसे, ऐसे वैसे जैसे, मानो, धीरे, अचानक, इसलिए। जहां पर यह शब्द मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, राम अचानक से गिर गया। अचानक से गिर गया। अचानक से तरीका क्या था, एकदम से गिर गया, एकदम से। ढंग बता दिया कि एकदम से गिर गया, अचानक गिर गया, कौन गिर गया, राम गिर गया। तरीका बता दिया, ढंग बता दिया। तो इसमें क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है सर, अगला करते हैं पांचवा प्रश्नवाचक अव्यय। ठीक है सर, पांचवा करवाओ। देखो, पांचवा है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है सर, इसमें क्या है, जिस क्रिया विशेषण में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सर जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देखो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। इसमें बता दिया कहां, तुम कहां जा रहे हो। इसमें पूछा गया है तुम कहां जा रहे हो, इसमें कहां क्या है,
इसमें कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है सर, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है, अगला इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुम वहां क्यों नहीं गए, तुम वहां क्यों नहीं गए, प्रश्न पूछा गया है, तुम वहां क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए प्रश्न पूछा गया है, तो क्यों इसमें क्या है, इस वाक्य में क्यों क्या है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण आ गया है, ठीक है सर। जैसे अगर तुम्हें कहीं कब मिले, कब कब मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है सर। अगला प्रश्न देखो, पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा, अगला कौन सा है, अगला है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, समुच्चय बोधक की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो साहब, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला, दो वाक्य को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक कहलाता है, बात खत्म, ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो, सूरज निकला, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, चहचहाने लगे, ठीक है सर। पक्षी निकला, सूरज निकला, सॉरी, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें और क्या है, इसमें और समुच्चय बोधक है, दो वाक्य को जोड़ता है, एक है सूरज निकला कंप्लीट वाक्य है, सूरज निकला कंप्लीट वाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे कंप्लीट वाक्य है, दो वाक्य को जोड़ दिया, किसने जोड़ दिया, और ने जोड़ दिया, और क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल देखो कि मेहनत करो, मेहनत करो ताकि, मेहनत करो ताकि जीवन में सफल हो जाओ, जीवन में सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, इसमें ताकि क्या है, ताकि समुच्चय बोधक है, मेहनत करो कंप्लीट वाक्य है, जीवन में सफल हो जाओगे कंप्लीट वाक्य है, ताकि ने जोड़ दिया, ताकि बीच में आ गया, मेहनत करो ताकि जीवन में सफल हो जाओ, दो वाक्य को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, समुच्चय बोधक आगे कर रहा है, ताकि क्या है, ताकि समुच्चय बोधक है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल क्या है, राम और मोहन, राम और मोहन, राम और मोहन जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, इसमें राम और मोहन को, राम और मोहन घर जा रहे हैं और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, रोर, और समुच्चय बोधक है, राम को और मोहन को जोड़ दिया, राम और मोहन घर जा रहे हैं, और क्या इसमें और समुच्चय बोधक आवे हैं, ठीक है सर। और शब्द कौन से होते हैं जो समुच्चय बोधक आवे होते हैं, वो होते हैं और, किंतु, एवं, लेकिन, पर, मगर, तथा, अथवा, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक आगे होते हैं, ठीक है सर। अगला है संबंध बोधक, अगला है संबंध बोधक, मैं इसको यही लिख देता हूं संबंध बोधक को, ठीक है सर। अगला है संबंध बोधक, संबंध बोधक अब हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो, जिन शब्दों से किसी के संबंध के बारे में पता चलता है, जिन शब्दों से किसी के संबंध के बारे में पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक आगे कहते हैं। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है, मैं स्कूल तक जा रहा हूं, मैं स्कूल तक, मैं स्कूल तक जा रहा हूं, इसमें तक क्या है, इसमें तक क्या है, संबंध है, मैं और स्कूल में संबंध बता रहा है, तक, मैं स्कूल तक जा रहा हूं, मैं स्कूल तक जा रहा हूं, मैं और स्कूल तक, मैं और स्कूल में संबंध कौन बता रहा है, तक बता रहा है, तो तक क्या है, संबंध बोधक आवे है, ठीक है सर। अगला है, अगला एग्जांपल क्या है इसका, मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, मनुष्य पानी के बिना, पानी के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, इसमें बिना क्या है, इसमें बिना क्या है, संबंध बोधक आवे है, मनुष्य है जो पानी के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य और पानी में
संबंध कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? बिना संबंध बता रहा है। मनुष्य और पानी में संबंध कौन बता रहा है? बिना मनुष्य है जो पानी के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ठीक है सर, बिना और तक क्या है? संबंध बोधक अवय है। अगला एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? अगला एग्जाम्पल है उसकी बुद्धि के आगे, उसकी बुद्धि के आगे, बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हैं। उसकी बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हैं। आगे क्या है? आगे, आगे भी तो क्या है? संबंध बोधक है। संबंध बता दिया कि उसकी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिकता, कोई नहीं टिकता, तो आगे क्या है? आगे कैसा शब्द है? संबंध बोधक है। सर अगला और इसका एग्जांपल दे दो, बस लास्ट दे दो। अगला एग्जांपल है गणेश के अलावा, गणेश के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। गणेश के अलावा इस काम को कोई ही नहीं कर सकता। अलावा, अलावा, अलावा क्या है इसके अंदर? इसके अलावा में संबंध बोधक है। गणेश के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। अलावा क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। अलावा, आगे, बिना, तक, ये सारे के सारे कैसे शब्द होते हैं? कैसे होते हैं? संबंध बोधक अवय होते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला कौन सा है? अगला हमारा विषमवादी बोधक, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, यहां से एक आधी बार आ जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, देखो विषमवादी बोधक अवय हम किसे कहते हैं? विषमवादी बोधक ठीक लिख दिया साहब मैंने? हाँ जी ठीक लिख दिया, विषमवादी बोधक। ठीक है सर, ऐसा ही आएगा। सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन शब्दों से हमें हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? विषमवादी बोधक कहते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या है? छी, छी कितना गंदा बच्चा है, कितना गंदा बच्चा है। इसमें छी क्या है? इसमें छी क्या है? विषमवादी बोधक है। कहते नहीं है छी कितना गंदा बच्चा है, इसमें छी क्या है? विषमवादी बोधक है। ठीक है सर, अगला है वाह, वाह क्या बात है, क्या बात है। इसमें वाह क्या है? वाह क्या बात है, विषमवादी बोधक अवय है। ठीक है सर, और लड़कियां नहीं कहती, लड़कियां क्या कहती है? औच, औच क्या होता है? विषमवादी बोधक होता है। ठीक है सर, अगला है बाप रे, ये क्या हो गया? बाप रे क्या है इसमें? बाप रे विषमवादी बोधक है। ठीक है सर, हाय, हे राम, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं साहब? है विषमवादी बोधक अवय होते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला बताओ, अगला है निपात। अगला हमारा लास्ट का निपात। निपात हम किसे कहते हैं? ये हमारा पांचवा है, ये हमारा चौथा है। ठीक है सर, निपात का इसकी डेफिनेशन देखो। इसकी जो अवय वाक्य में, जो अवय वाक्य में कि शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का चेंज कर दे या उसके अर्थ में बल उत्पन्न कर दे, हम उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इसकी दोबारा डेफिनेशन सुन लो। ठीक है सर, जो अवय वाक्य के किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का भाव या बल उत्पन्न करे उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखो, सीता कल बंबई जाएगी, सीता कल बंबई जाएगी। ठीक है सर, ये साधारण वाक्य है, सीता कल बंबई जाएगी। इसमें निपात क्या होगा? ही, सीता ही कल बंबई जाएगी। बल उत्पन्न हो गया कि सीता ही कल बंबई जाएगी। सीता ही क्या है? निपात है। ठीक है सर, निपात है। अगला एग्जांपल क्या है? सीता कल ही बंबई जाएगी, कल ही बंबई जाएगी। सीता कल ही, कल ही क्या है? ही क्या है? निपात साहब, क्या है? निपात है। जो शब्द शब्द के पीछे लगकर या पद के पीछे लगकर उसमें अर्थ में, उसके अर्थ में विशेष प्रकट कर दे या बल उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर दे, उसे हम निपात कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अगला एग्जांपल क्या है इसके बारे में? कि राम के बारे में बच्चे भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। राम के बारे में
बच्चे भी जानते हैं साहब। एक हम ऐसे कहें कि राम के बारे में बच्चे जानते हैं, राम के बारे में बच्चे भी जानते हैं, बल उत्पन्न हो गया एक प्रकार का, तो हम उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है सर। देखो जितने भी प्रश्न हमारे अवय से बनते थे हमने वे सारे के सारे कर लिए हैं, हमने उनके टाइप कर लिए हैं, और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट था क्रिया विशेषण अवय, वहां से प्रश्न जरूर बनते हैं साहब। और ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।